हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ रही हैं वैसे वैसे जो क्रैशुला का ज़्यादा देखभाल करने वाला समय स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि गर्मियों में हमारी थोड़ी सी नज़र हटी कि क्रैशुला के साथ दुर्घटना घटी। कभी भी क्रैशुला हमारा ख़राब हो सकता है, कभी ओवरहीट की वजह से, कभी कम पानी, कभी ज़्यादा पानी की वजह से। तो यहाँ पर मैंने क्रैशुला की जो पत्ते लगाए थे, छोटे छोटे पत्तों की कटिंग लगाई थी कह सकते हैं, उन सब में 2 से 3-4 बेबी प्लांट्स आ चुके हैं। किसी में 2 हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 1 बेबी प्लांट भी है। तो अब देखिए, ये जो बेबी प्लांट आए हुए हैं ये सब मैंने प्लास्टिक के कंटेनर में ऐसे ही रखे थे, क्योंकि सक्युलेंट्स की जो ग्रोथ रहती है, या फिर यूँ कहें कि उनकी जो स्टार्टिंग रहती है, उनमें रूटिंग स्टार्ट होना, उनको अगर हम ऐसे ही रख देंगे किसी भी मिट्टी में, किसी भी पॉट में, तो वो हो जाती है ईजिली। उसके बाद जो उनका प्लांट बनने का काम शुरू होता है वो बाद का रहता है। तो अब इनमें अच्छी ग्रोथ तो हो चुकी है, अगर इन्हें मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी तो ये ग्रोथ भी थोड़े दिनों बाद ख़त्म हो जाएगी, ये प्लांट नहीं बनेंगे। इधर तो देखिए, इसकी जो रूट्स हैं वो बिल्कुल भी हमारी इस मिट्टी के अंदर नहीं गई हैं। उठाने से ना ईज़िली ये जो प्लांट है वो ऊपर की तरफ ही हैं। तो यहाँ पर मैंने जितने भी पत्ते लगाए थे ग्रो होने के लिए, उन सब पत्तों को मैं इसमें लगा रही हूँ। और अब की बार मैंने इस जो पत्ते हैं लगाने के लिए मिट्टी का पॉट लिया है, ना कि कोई प्लास्टिक का पॉट। और मिट्टी का पॉट मैंने क्यों लिया है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है मिट्टी का पॉट लेना क्रैशुला के लिए, क्योंकि जो क्रैशुला की ओवरऑल ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रहती है। मैं आपको दिखाऊंगी विद प्रूफ कि किस तरह से मैंने क्रैशुला एक प्लास्टिक में लगाया, एक मिट्टी में लगाया है। तो उन दोनों की ग्रोथ आप देख सकेंगे और ख़ुद ब खुद समझ जाएंगे कि क्रैशुला को मैंने इस वाले मिट्टी के पॉट में क्यों लगाया है। मैं हमेशा प्लास्टिक में कोई ना कोई कटिंग लगा देती थी, कटिंग चल जाती है, लेकिन कटिंग के वो रिजल्ट्स नहीं रहते, वो ग्रोथ नहीं रहती है कटिंग की। इसलिए जब भी आप लगाएं क्रैशुला को, जितना हो सके उन्हें मिट्टी के किसी ना किसी पॉट में लगाएं, किसी गमले में लगाएं, तो ज़्यादा बेटर रहता है। यहाँ पर इस बड़े गमले में जो 2 कटिंग थी उनको मैंने नहीं लिया, क्योंकि इनकी जो रूट्स हैं वो मिट्टी के अंदर जा चुकी हैं, तो मुझे नहीं लगता अब उन्हें डिस्टर्ब करना ज़्यादा सही रहेगा। इसके बाद ये वाला पत्ता, इसमें रूटिंग हुई है लेकिन इसमें प्लांट अभी तक नहीं आया है, कोई भी बेबी पप, तो मैं इसको भी इसमें लगा दूंगी। और जो कटिंग मैंने लगाई थी, कटिंग जो है काफ़ी अच्छी चल रही है। इसमें जो 2 ऊपर वाले पत्ते भी आए हैं, लेकिन उतनी बात नहीं है। जो हमारा क्रैशुला का पत्ता रहता है, जितना मोटा चमकदार रहता है, उतना अच्छा नहीं है। तो ये वाली जो कटिंग है इसको भी मैं इस पॉट में लगा दूंगी, अब इस मिट्टी वाले पॉट में, क्योंकि प्लास्टिक का ये जो पॉट है ना, इसमें वाटरिंग काफ़ी दिनों बाद मैं करती हूँ, 2-3 दिन बाद, लेकिन फिर भी पानी कम ही सूखता है। इसका मतलब कि हमारा जो प्लांट है उसकी ग्रोथ रेट बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है। इसी वजह से ना मैं इसको भी निकाल लूँगी यहाँ से, क्योंकि मुझे इसमें ग्रोथ इसकी बहुत ज़्यादा सही लग नहीं रही है। ये प्लांट हमारा उतना अच्छा नहीं बढ़ा है। ये जब मैंने कटिंग लगाई तो इसके साथ मैंने 2 कटिंग और लगाई थी, वो कटिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी कि उनकी ग्रोथ कितनी रही है। पहले आपको ये वाली कटिंग की ग्रोथ दिखाती हूँ। तो देखिए, इसकी ग्रोथ, प्लांट हमारा ठीक ठाक है, रूटिंग भी हुई है, इसमें रूट्स भी आई हैं, सही चल रहा है प्लांट, लेकिन उतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना अभी ये होना चाहिए था। इसमें कम से कम 3 से 4 लीव्स इसकी और होनी चाहिए थी। ये जो प्लास्टिक का पॉट है, इस पॉट की वजह से हमारा जो प्लांट है उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाया है। तो अभी मुझे ध्यान में आया कि क्यों ना मैं इन सारे प्लांट को ही, जो बेबी प्लांट है, इन सब को भी मिट्टी के पॉट में ट्रांसफ़र कर दूं, ताकि मेरी जो 2 कटिंग है उनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, तो इनकी भी ग्रोथ उसी के जैसे काफ़ी अच्छी रही। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जितने भी पत्ते थे, जो बेबी प्लांट्स आए हुए थे, वो सब भी लगा लिए हैं। 2 नए पत्ते थे वो भी लगा लिए हैं, और एक जो पुराना प्लांट था वो भी लगा लिया है। अब इसके बाद ये देखिए, ये है वो प्लांट जिनकी कटिंग मैंने उस कटिंग के साथ ही लगाई थी, जो मैंने प्लास्टिक के पॉट में लगाई थी, लेकिन इनको मैंने इस मिट्टी के कुल्हड़ में लगाया था। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे इसके पत्ते हैं। पत्ते उसके थोड़े से लैगी थे, उनके पत्ते थोड़े से ना, जो मैंने कटिंग लगाई थी प्लास्टिक के पॉट में थी, वो थोड़ी सी सॉफ्ट थी कटिंग, लेकिन इसके जो पत्ते हैं एकदम से हार्डी थिक पत्ते लग रहे हैं हमें, यानी कि एकदम हमारा जो आप कह सकते हैं एकदम अच्छा जो प्लांट है वो है। तो इन्हीं प्लांट की ग्रोथ को देखते हुए मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपने बाकी जो मैंने कटिंग लगाई हैं और जो एक बड़ी कटिंग है उन्हें भी ट्रांसफ़र कर दूं। अभी भी टाइम था, क्योंकि ज़्यादा गर्मी के टाइम पर फिर अगर हम इसके जो रूट्स को डिस्टर्ब करेंगे तो हो सकता है हमारा प्लांट उतना अच्छा ग्रो ना भी करे। तो देखिए, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्या डिफरेंस है इसमें। इसकी मिट्टी हमेशा गीली ही रहती थी, क्योंकि इसमें ना ब्रीथिंग नहीं कर सकता हमारा प्लास्टिक का पॉट, और जिसके बजाय जो मिट्टी का गमला है वो
अच्छे से ब्रीथ कर सकता है। जितना पानी हमारा जो प्लांट है वो लेता है वो ले लेता है, और उसके बाद जितना एक्स्ट्रा पानी होता है ना, एक्स्ट्रा मिट्टी जितनी भी मॉइस्ट रहती है वो जो मिट्टी का कोई भी बर्तन हो, मिट्टी का कोई भी पॉट हो, उसमें छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, होल रहते हैं, छेद रहते हैं, उनके ज़रिए वो पानी एवोपरेट होता रहता है, वो जल्दी से सूख जाता है। इसलिए हमारा जो क्रैशुला है ये कभी भी पानी की वजह से ख़राब नहीं होता मिट्टी के पॉट में।